नमस्कार। हाजिर है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 15 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर। इसमें हम लोग जानेंगे 66 से लेके 100 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? तो देखिए, महाराजा जयसिंह ने जो है कुल 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ठीक है, एक आपका नई दिल्ली, ठीक है, दूसरा जो है जयपुर, तीसरा ये आपका जो है वाराणसी भी हो जाएगा, ठीक है, और एक आपका हो गया उज्जैन, और एक हो गया मथुरा। ठीक है, तो इसमें आपका इलाहाबाद नहीं होगा। ठीक है ना, ये यही आपका आंसर हो जाएगा। सूचीबद्ध किए गए 4 पदार्थों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करें। देखिए, कंबल है, चादर है, साड़ी है और रजाई है। तो ये आप जानते हो कि कंबल, चादर और रजाई ये क्या है? बिस्तर है ना, बिस्तर से संबंधित है। वहीं साड़ी जो है ये हमारा परिधान है, तो यही आपका जो है असंगत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, पहले ए वाले को लेते हैं। तो देखिए, ये आपका सूत्र हो जाता है 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अगर 30 है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 2, और थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 30। तो ये आपका 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60, है ना, tan 60 डिग्री। आपका ये सही है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, इसका देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, है ना, 1 माइनस का स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए होता है, और माइनस साइन स्क्वायर ए, तो घटाएंगे तो क्या होगा? 0। यानी ये भी क्या है? सही है। ठीक, अब तीसरा अगर आप देखोगे तो देखिए, ये 9 कॉमन कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या होता है कि ये सेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है, यानी 9 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या दिया है? 2, तो ये आपका गलत है। ठीक, अभी चौथा दिया गया है कि ये जो है ये और ये दोनों सही है। तो ये डी जो है यहाँ का है, ये आपका जो है यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला ए और बी के लिए इंगित किया गया है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करना है। ठीक है, कोई दरवाज़ा खिड़की नहीं है। ध्यान रखिए, जैसे कि मान लीजिए ये जो दरवाज़ा जो है ये खिड़की नहीं है, मतलब ये आपका ये दोनों चीज़ें क्या है? अलग अलग है। ठीक है, और फिर दे रहा है कि कोई खिड़की मेज नहीं है, और मेज भी जो है यहाँ पर मेज हो गया, और ये खिड़की भी नहीं है, मतलब इनसे संपर्क ही नहीं है किसी से। तो अब यहाँ पर देखिए दिया गया है कि कुछ मेज दरवाजे नहीं है, कुछ मेज दरवाजे नहीं, कुछ मेज क्या, पूरा ही दरवाजे नहीं है ना। और फिर कोई दरवाजा मेज नहीं है, कोई दरवाजा मेज नहीं है। तो ये जो है दोनों कथन एक तरह से क्या है? नकारात्मक सा है, इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये भी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? देखिए, जूल का तापन नियम यानी कि विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देना, है ना, गर्म करना उसको। तो देखिए, ये आप फ्यूज है, ये उस पर ही आधारित है। इलेक्ट्रिक आयरन उसी पर आधारित है। केतली जो गर्म होता है उसी पर आधारित है। तो कौन नहीं है? तो ये आपका वैद्युत प्लग एवं स्विच, ये आपका स्विच रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में जाता है। ठीक है, और बाकी जो आप देख रहे हो ये सब जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है, तो ये सही है। गैस्ट्रिक ग्रंथि आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती है, तो ये भी सही है। ये श्लेष्मा जो है आमाशय के अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है, तो ये भी सही है। ठीक, एक नाविक धारा की दिशा में चलते हुए दो बंदरगाहों के बीच की दूरी को 6 घंटा में तय करता है, और यह धारा को विपरीत दिशा में चलते हुए उसी दूरी को 8 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल इतनी है तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात करें। शांत जल में स्टीमर की चाल, ये मान लें कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो देखिए, अब धारा की देखिए विपरीत दिशा में चाल, ठीक है, तो चाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना, धारा रोकेगी इसको तो ये कम हो जाएगा इतना। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा आपका ये हो जाएगा। ठीक,
वहीं जो है अगर धारा की दिशा में अगर करें, धारा की दिशा में जो चाल है तो क्या हो जाएगी, तो वो आपको हो जाएगी x+3। ठीक है, कितना किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब प्रश्न से अगर देखें तो धारा की दिशा में जो है, देखिए 6 घंटा लग रहा है ना, तो धारा की दिशा में 6 घंटा लग रहा है, तो ये चाल है इसका, तो यानी कि ये चाल और गुणे समय है ना, यानी कि 6, ये दूरी हो गया। एक दूरी आपका इसके लिए होगा जो इसका चाल है x-3, और इसके लिए समय कितना लग रहा है, 8 घंटा। ठीक है, अब आप इसको हल कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा 6x, ये 6×3 = 18, ये 8x, 8×3 = 24। अब यहाँ से जो है 24 को इधर लाइए तो प्लस हो जाएगा, और इसको लेकर जाइए माइनस। ठीक है, अब देखिए 8 में से 6 घटेगा 2x, और ये आपका जी 8×4 = 12, 2 1 3 1 4। अब यहाँ से 2 से ही आपका 21 कट जाना, 42 कट जाएगा 21 बार में। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया, 21। ठीक, यानी कि ये शांत जल में स्टीमर की चाल कितनी हो जाएगी, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। ये दिया गया है कि इसके, ये आपका एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये संख्या जो 64 है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8। यानी 8 और 16 का जो है एचसीएफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 8 के पारा में 16 आ ही जा रहा है, यानी 8 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखिए एलसीएम 8 के पारा में 16 आ ही जा रहा है, और 16 तो 16 ये आपका होता ही है, तो ये आपका एलसीएम यही हो जाएगा। ठीक है, और फिर इनका अनुपात ज्ञात करना है, तो इनका अनुपात आप ज्ञात करोगे दोनों का, यानी 8/16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 1/2, यानी एक अनुपात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं। 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है, तो वह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से। ठीक है, यह जो है बंगाल की खाड़ी में एक दूसरे को अलग करने का काम करती है। ठीक है, और ये क्या है, तो ये एक चैनल जो है, ये जो है एक चैनल जो है, यह उत्तर से दक्षिण तक 150 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, ऐसे 150 किलोमीटर चौड़ा है, और वहीं जो है पश्चिम से पूरब की, अगर या पूरब से पश्चिम की बात करें, तो ये जो है 10 किलोमीटर है। ठीक, और इसकी न्यूनतम जो गहराई है वो है 7.3 मीटर। ठीक है, चलिए दिया गया कि 8 व्यक्ति ABCDEFG और H एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो मैंने ये बना दिया एक वृत्ताकार मेज। इसके 8 भाग कर लेते हैं। ठीक है, ये इसके ये 8 भाग हो गया। अब देखिए पहला शर्त क्या है कि सी जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। अगर मान लें कि जी यहाँ पर है, ठीक है, आपका जी यहाँ पर है, तो इसके दाईं ओर से तीसरे स्थान पर सी है, यानी कि 1 2 3। ठीक है, तीसरे स्थान पर हो गया सी। अब ए और बी सी या जी के पड़ोसी नहीं है, ध्यान रखिए, सी या जी के पास में जो है ए या बी नहीं है, न यहाँ न यहाँ, यानी कि यहाँ हो जाएगा एक, यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर लेकर चले कि ये आपका ए हो गया, यहाँ पे आपका हो गया बी। ठीक है, अब अगला शर्त, डी जो है ए के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो ए यहाँ पर है, इसके बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, यानी 1 2 3, यहाँ पर हो गया डी, है ना, बाईं ओर ऐसे जाएगा। ठीक, अब अगला शर्त देखिए, डी तथा ई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पर डी तथा ई के बीच, यहाँ से देखेंगे तो 2 व्यक्ति इधर हो रहा है, नहीं है, यानी इधर होगा 1 2, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा ई। ठीक, अब एफ जो है ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो दाईं ओर किधर हो जाएगा, इधर, है ना, कहाँ पर हो जाएगा एफ। ठीक है, अब ए के बाईं ओर निकटतम स्थान पर कौन बैठा है, तो देखिए आपका सब यहाँ पर हो गया, ए बी हो गया, सी डी हो गया, ई एफ हो गया, जी हो गया, बाकी बचा कौन, एच। ठीक है, जो कि यहाँ पर होगा। और क्वेश्चन है कि ए के बाईं ओर निकटतम स्थान पर कौन बैठा है, तो देखिए बाईं ओर कौन बैठा है, ए के बाईं ओर कौन है, एच। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एच। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यदि इसका मान देखते हैं,
इसके बराबर है, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। देखिए इसको अगर आप हल करोगे तो क्या होगा, पहले इसको बाद में तुलना करेंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से इसका अगर लघुत्तम निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, 7 +1 इंटू 7 - 1। ठीक है, तो देखिए इसमें इसमें भाग करोगे तो ये कट जाना है, ये बचेगा, इसमें इसमें गुणा हो जाएगा, यानी 7 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस, फिर जो इससे इसमें करोगे तो ये कट जाना है, इससे गुणा होगा इससे, यानी 7 + 1 का स्क्वायर। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, और -2a और b। फिर यहाँ से देखिए ये माइनस, ये आपका जो हो जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर। ठीक है, देखिए आपका क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, ये आगे माइनस है तो माइनस होगा, फिर -b का स्क्वायर, फिर माइनस क्या हो जाएगा, 2a और b, और नीचे आपका हो जाएगा a + b a - b, यानी कि a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे, ये देखिए एक जैसा है, प्लस माइनस, यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस। ठीक है, और ये दोनों माइनस माइनस है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, -2 और -2 कितना हो जाएगा, 4, है ना। देखिए वैसे भी ये गुणा करोगे, 2 एकम 2 होगा, ध्यान रखिए, 2 कणी 7 होगा, ये भी 2 कणी 7 होगा, तो 2 2 ये 4 और ये कणी 7। अब यहाँ से कीजिएगा तो देखिए 7 हो जाएगा, है ना, और 7 में से 1 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब यहाँ से 2 दूनी का 4, 2 तिहाई 6, यानी कि अगर आपको इस रूप में रखना होगा तो आप इसको कर सकते हो 0 + -2/3 कणी 7। ठीक है, इस रूप में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इससे जो है कंपेरिजन आप कर सकते हो, यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा, 0, और ये b का मान हो जाएगा आपका, b का मान ये -2/3। ठीक है, यानी आपका हो जाएगा ए वाला आंसर। ठीक, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ द ए नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, इनमें से आपका नहीं होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर दिया गया एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या स्वयं के 140% के बराबर हो जाती है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए मानकर चले कि पहली संख्या आपका x है और दूसरी संख्या जो है y है। ठीक है, तो अगर प्रश्न से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिया गया कि पहली संख्या का 30% यानी x का 30%, यानी 30 बटा क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, और दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या में जोड़ रहे हैं, फिर ये बराबर हो रहा है दूसरी संख्या के 140% के बराबर, यानी y गुणे 140/100 के। ठीक है, अब यहाँ से आप कीजिएगा तो ये 30x/100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो है 140y और बटा 100, और ये y जो इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसको आप जो है घटा लीजिए, देखिए 100y हो जाएगा, और इसमें से घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 40y। ठीक है, तो ये आपके इतने के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका कट गया, यहाँ से ये 0 0। अब y को इधर लाइए तो ये बाटा में हो जाएगा, और 3 को इधर लाइए तो ये इधर। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनका अनुपात हो गया 4:3, यानी कि डी। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो देखिए ये गूगल, ये क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, ये सर्च इंजन है, और ये सब वेब ब्राउज़र है। ठीक है, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो है कोबाल्ट के समस्थानिक का। ठीक है ना,
कोबाल्ट के समस्थानिक का। ठीक है, चलिए इसमें दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच का संबंध अन्य विकल्पों से भिन्न है। आप देख रहे हो कि मुक्का मारना, थपकी देना, काटना, खरोचना, दौड़ना, चलना, है ना, ये उसी की क्रिया है लेकिन कुछ अलग है। लेकिन ये जो देख रहे हो कुछ ज़्यादा ही तीव्रता है इसमें, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित किए गए हैं? तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 क्षतिपूर्ति स्तर, 70, 80 और 90। ठीक है, यदि इतना बराबर इतना है, अगर x बड़ा है 0 से, तो इसका मान क्या होगा? देखिए इसका शॉर्टकट भी होता है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हमको बेसिक जानकारी यहाँ पर देना है, ताकि अगर आप शॉर्टकट ना याद रहे तो ये आपको काम आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास अगर सही से अगर आप ये बेसिक जानकारी अगर रहे तो आप वो भी बहुत तेज़ी से आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए जो मान दिया गया है, x² प्लस ये इतना बराबर दिया गया है ये। ठीक है, अब अगर सूत्र के अनुसार अगर जाओ a² है ना, और प्लस b² प्लस 2ab के आधार पे जाओ, तो यहाँ पर आप कर दीजिए 2, 2ab है ना, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। कैसे होगा? तो देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा इस रूप में। ठीक है, ये आपका इस रूप में हो जाएगा। ठीक है, और जब 2ab आपको कीजिएगा तो ये आपका 2ab ऐसे कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 ही बचेगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये आपका ये इतना और प्लस ये आपका हो जाएगा 1/x² का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये आप जोड़ दोगे तो 9 2 11 यानी इतना हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये देखिए इतना जब आपको ये मिल गया तो ये देखिए स्क्वायर है, इधर आकर कड़ी में हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान आपका हो जाएगा, तो ये वर्गमूल हो जाता है 7 9 यानी 79 का। ठीक है, अब ये उसी तरह से इसको भी कर लीजिए। ठीक है, ये उसी तरह जो है इसमें भी इधर 2 जोड़ दीजिए, इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1/x का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 81। अब ये इतना कीजिएगा, ये आपका जो है कर्ण में 81 हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 9। आपका आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, चलिए तो बेसिक चीज़ें समझिए, है ना, शॉर्टकट जो आप ध्यान रखते हो और उस समय पर क्या हो जाता है, भूल भी जाता है अगर आप बढ़िया से उसको न देखो तो। और बेसिक जो है जो आप पहले से बनाते रहे हो, आप जानते हो वो जानकारी रहेगी, तो आप आसानी से उसको कभी भी जो आपको भूलने वाला भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए नाटो किस प्रकार का संगठन है? तो ये जो है अंतर सरकारी सैन्य संधि है। ठीक है, कई देशों के बीच इसका आपका हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक, ये जो है संधि संगठन है, और ये बनाया गया था 1949 में, 1949 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य है राजनीतिक एवं सैन्य माध्यमों से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा की गारंटी देना। दिया गया है कि यदि किसी संख्या के आधे के, एक तिहाई के, एक चौथाई के, पाँचवें हिस्से के, सातवें हिस्से के, आठवें हिस्से के, नौवें हिस्से का मान 32 के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान कर चलिए कि वो संख्या जो है x है। ठीक है, अब जब संख्या अगर x है तो अगर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा x का यानी सीधा आपका गुणा करते चलिए। ठीक है, पहले क्या पूछा है, आधा, आधा ले लीजिए, फिर इसका क्या दिया है, एक तिहाई, एक तिहाई ले लीजिए, फिर इसका क्या है, एक चौथाई, एक चौथाई ले लीजिए, फिर क्या दिया है, पाँचवा हिस्सा, तो आप इसका पाँचवा हिस्सा ले लीजिए, फिर क्या दिया है, सातवां हिस्सा, तो सातवां हिस्सा ले लीजिए, फिर क्या दिया है, आठवां हिस्सा, फिर नौवां हिस्सा। ठीक है, और इसका मान कितना है, वो है 32। ठीक है, अब जब जो है ये देखिए इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सब इधर आकर गुणा हो जाएंगे, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9। ठीक है, अब इसमें से मान क्या हो जाएगा, ठीक है, इतना गुणा कर पाओगे, पहले तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए यहाँ से इकाई अंक पर हम लोग ध्यान रखेंगे, 2 दूनी का 4, 4 तिहाई 12, देखिए 12 आया, इसका इकाई अंक क्या हो गया, 2,
तो 2 चौका 8, 8 5 40, ठीक है 40, यानी कि आ गया 0। अब 0 आए, अब किसी से भी गुणा करोगे तो उसका क्या अंक क्या होगा, 0 होगा, यानी यही वाला आपका मान हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस तरह से आपको गुणा भी नहीं करना पड़ेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। संदर्भ 5 विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालय और लड़कियों लड़के, ठीक है। चलिए ये जो है, इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ये आपका मान दिया गया है और ये जो है आपके लिए है ना। मुझे आशा है कि इसका आंसर जो है आपको जो है कमेंट में देकर बताएंगे, ठीक है। अगर आपको लगे कि ज़्यादा परेशानी है तो इसका जो है अलग से हम बना भी देंगे वीडियो एक, ठीक है। चलिए दूसरे ग्राफ की ओर देखते हैं। इस ग्राफ में जो है करोड़ों में जो है ये राशि दी गई है और देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में निर्यात और आयात का अनुपात अधिकतम है। तो किस वर्ष में अनुपात अधिकतम है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो मान आपका दिया, पहले इस मान की ओर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये 2014, 13-14 और 16-17 है। चलिए इस पर ध्यान दीजिए। ये आपका 2013, 14, 16 और 17। तो 2013 में अगर आप देखिए, 2013 में क्या दिया गया है, तो वो आपका जो है 60 है, 45 है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 60 और 45, ठीक है। वहीं जो है 14 में आप देखिए, तो 14 में क्या है, 11 है, 11 यानी 110 है, और फिर क्या है, 100 है, ठीक है। फिर आपका जो है 16 में देखिए 120 है और 100 है, और 17 में क्या है, तो 150 है और इतना है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका क्या करना है आपको, कि बताना है कि किसका अनुपात अधिकतम है, ठीक है। तो देखिए आप कैसे कर सकते हो, यानी यहाँ पर जो भिन्न में ये देखना है कि कौन सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक है। तो पहले आप क्या कर लोगे, इसमें आप हरों को बराबर कर सकते हो, या देखिए ये अंतर भी निकाल सकते हो, ठीक है। कब कर सकते हो, पहले इसको हल कर लेते हैं। देखिए 15 × 4 = 60, 15 × 3 = 45। ये देखिए 11 बटा क्या हो जाएगा, 10। ये आपका क्या हो जाएगा, ये 20 से, है ना, 100×12 और 20 × 5 = 100 आपका हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 0 0 कीजिए, 0 0, तो 15 बटा क्या हो जाएगा, 14। और सब में आप जो है अंतर अगर ध्यान दो, सब में अंतर क्या हो जाएगा, 1। सब में अंतर क्या है, 1, ठीक है। और सब में अंतर जो है आपका 1 है। तो अनुपात, अंश और हर का अंतर जो है आपका 1 हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा अनुपात कौन हो जाएगा आपका, ये जो सबसे आपका छोटा होगा वही वाला, ठीक है, यानी 2013 वाला, ठीक है, यानी ये। चलिए आगे देखते हैं। दिया 2013 से 2015 की अवधि के दौरान हुए कुल निर्यात और कुल आयात का अंतर कितना है, 2013 से 15 के बीच में। तो ध्यान दीजिए, देखिए 2013 से 15 के बीच में कुल निर्यात और कुल आयात। तो देखिए कुल निर्यात, तो यहाँ पर देखिए निर्यात क्या हुआ है 2013 से, इसमें 60 है, 110 है, और ये क्या है, 120 है, ठीक है। तो आपका जो निर्यात हो जाएगा 160, 110 और 120, आप जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा ये। तो देखिए यहाँ से ये 10 10 20 है ना, और 20, और यहाँ से देखिए 2 1 3 और 6 29, है ना, और 0, कितने करोड़ हो जाएंगे, ठीक है। वहीं जो है अगर आयात की आप बात करोगे, आयात की अगर बात करोगे तो देखिए क्या है,
45 है, 100 है, 130 है। 45, 100 और 130। देखिए 100, 200 और यहाँ से 30, 45 ये है, 275 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इनका अंतर निकालना है। तो देखिए यहाँ से इनका अंतर कर लीजिए, कितना हो जा रहा है? 15 का। कितना जा रहा है? 15 करोड़ का। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और ये कौन सी कथन में निहित है धारणा, ये आपको बताना है। कथन क्या है? विज्ञापन किसी कंपनी की बिक्री में वृद्धि करने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। धारणाएं है कि यह बहुत से लोगों को कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने में सक्षम बनाता है, और दूसरा, कि कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हें खरीदेगा। तो देखिए, पहला तो ही उत्पादों के बारे में जानकारी देता है, ठीक है, तो ये तो ठीक है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो है, जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति खरीदेगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? तो यही आपका होगा। ठीक है, ये 6 छात्रों में से अनिल और भूपेश सुभाष हाउस से हैं। देखिए, सुभाष, ये जो हाउस है, इससे जो है अनिल और भूपेश है, अनिल और भूपेश है। ठीक है, फिर दिया गया शेष जो है शेखर हाउस से है, शेष शेखर हाउस से हैं, बाकी जो बचे। ठीक है, यानी 4 लोग हो जाएंगे। अब दे रहा है कि दानिश और फारूक लंबे हैं, तो इसमें दानिश और फारूक हो जाएंगे। ठीक है, ये जो है लंबे हैं, ठीक, जबकि अन्य छोटे हैं। बाकी इनके अलावा जो है अन्य छोटे हैं। कि अनिल, चारू और दानिश चश्मा पहनता है। देखिए ये चश्मा पहनता है, और इसके अलावा जो है ये दानिश, ये भी चश्मा पहनता है, और एक हो गया चारू, ये भी पहनता है। ठीक है, जबकि अन्य चश्मे नहीं पहनते हैं। फिर सुभाष हाउस का कौन सा छात्र छोटा है? तो सुभाष हाउस में है कौन? एक अनिल है, एक भूपेश है, और चश्मा पहनता है। देखिए छोटा भी है और चश्मा भी पहनता है, तो अनिल चश्मा पहनता है ना, और इन सबसे छोटा भी है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनिल। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनिल। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 6 भाग हैं, ए बी सी डी ई तथा एफ को एक एक करके ऊपर रखा गया है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये ए बी सी डी ई मान लो ये जो है 6 बैग हैं, और बी और डी के बीच में केवल 3 बैग हैं। बी और डी के बीच में 3 बैग है। ठीक है, तो बी और डी के बीच में 3 है, करवा यहाँ पर बी कर दें तो यहाँ पर डी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर बी कर दें तो 3, ये डी। ठीक है, इनके बीच केवल 3 बैग रखे गए हैं, पहला शर्त। दूसरा कि ए ई के ऊपर लेकिन सी के नीचे है। ठीक है, ए ई के ऊपर है लेकिन सी के नीचे है, तो कहाँ पर हो सकता है? तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग से ये कर ले कि ई जो है, ए जो है ई के ऊपर है लेकिन सी के नीचे है। फिर ए और एफ के बीच में केवल 2 बैग हैं, ए और एफ के बीच में केवल 2 बैग हैं, तो यहाँ पर एक हो गया, और यहाँ पर आपका एफ हो जाएगा। तो ये कंडीशन अगर अप्लाई करोगे तो ये 3 खाली आपके हैं, तो ये किस में आकर फिट बैठ जाएंगे? इसमें सी ए और ई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका एफ हो जाएगा। ठीक, तो बी को डी के ऊपर रखा गया है। देखिए बी को डी के ऊपर रखा गया है, ये भी ठीक है, और डी को एफ के नीचे नहीं रखा गया है, डी को जो है एफ के नीचे नहीं रखा गया, यानी यहीं पर आएगा। ठीक, तो यदि हम उन बैगों को ऊपर से नीचे की ओर अगर बना माला क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें तो किन बैगों का स्थान समान रहेगा? तो देखिए यहाँ से अगर ये कर दें, ध्यान रखिए, ए बी सी डी ई एफ, तो किसका समान है? एफ का। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? कितने बैगों का स्थान समान रहेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक का, यानी एफ का रहा है, सिर्फ एक हो जाएगा। ठीक है,
अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे क्रमानुसार रिक्त स्थानों में भरे जाने पर दी गई श्रृंखला को पूर्ण हो जाएगी। देखते हैं, आप इसमें देख पा रहे हो कि सब में आपको ए दिखाई दे रहा है ना, कौन मतलब इस यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, इसमें है, अब देखिए 3 चीज़ों में आपको ए दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर लास्ट वाले में, यहाँ पर देखिए ए, ये देखिए बी है, इसके बाद सी है, फिर डी है, इसके बाद ई है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक, यानी ए और एफ होना चाहिए, तो ए एफ इसमें 2 में है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये लास्ट में जी है, जी एफ जी, ई एफ जी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी ई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, यहाँ पर क्या रहना चाहिए, सी, ये सी हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी, है ना, तो सी डी ई एफ जी। इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया, ये वाला डी। ठीक है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें क्या हो सकता है। देखिए 86 है, अगर इसका आधा करें हम, है ना, तो 43 हो जाएगा, और 43 में से एक घटाएंगे तो 42। ठीक है, अब आगे 42 का अगर हम आधा करें तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम जो है एक जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, एक जोड़ रहे हैं, 22 हो रहा है। 22 में इसका आधा करें तो 11 होगा, इसमें से एक घटाएंगे 10। ठीक, 10 का आधा करें तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखिए ये पहले माइनस हो रहा है तब जुड़ रहा है। ठीक है, फिर माइनस हो रहा है, तो इस बार क्या होगा, जुड़ेगा, है ना, तो 5 और प्लस 1 यानी कि 6। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। मछली और चीप क्रमशः माँ और पुत्र है। चिड़िया जो है कछुए की नातिन है, और मेढक और केकड़ा क्रमशः पिता और पुत्र है। तो कछुए के केवल 2 बच्चे मेढक और पतंगा है। यदि चिड़िया अपने माता पिता की इकलौती संतान है और चीप कछुए का पोता है, तो मछली का मेढक से क्या संबंध है। ठीक है, चलिए एक बार और देखते हैं यहाँ से। मछली और चीप क्रमशः माँ पुत्र है, देखिए मछली और ये चीप, ठीक है, ये इसका पुत्र हो गया। ठीक है, दूसरा ये आपका हो गया। अब दिया गया चिड़िया जो है कछुए की नातिन है, चिड़िया कछुए की नातिन है, कछुआ हो गया, इसका जो है ये नातिन हो गई कौन, चिड़िया, ये इसकी नातिन है। अब मेढक और केकड़ा क्रमशः पिता पुत्र है, मेढक और केकड़ा, मेढक ले लिया और केकड़ा, ये जो है इसका पुत्र है। ठीक है, अब कछुए के केवल 2 बच्चे हैं, कछुए के केवल 2 बच्चे हैं, मेढक और पतंगा। देखिए इसके 2 बेटे हैं, एक मेढक है, ये इसका बेटा हो गया, और एक है पतंगा। ठीक है, एक कौन है, पतंगा, है ना, ये इसके 2 बच्चे हो गए। ठीक, यदि चिड़िया अपने माता पिता की इकलौती संतान है, चिड़िया अपने माता पिता की इकलौती संतान है, और चिप जो है कछुए का पोता है। देखिए, और यहाँ से दिया गया है कि ये जो है ये इकलौती संतान है। ठीक है, और ये जो है इसका ये पोता हो गया। ठीक है, तो मछली का मेढक से क्या संबंध है, मछली का मेढक से क्या संबंध है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये इसका पोता है और ये इसके पुत्र है। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपका जो इसकी ये जो है पत्नी हो जाएगी इसकी। ठीक है, पत्नी हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। किसी विशेष कुट भाषा में इसको जो है ये लिखा जा रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, बी ओ एम
BAY, इसको लिखा जा रहा है DQODCA। तो यहाँ पर देखिए कितना ये बढ़ रहा है 2, यहाँ पर PQ, ये भी अब कितना बढ़ रहा है 2, MNO ये 2, BCDO ABC 2, YZA, यानी 2 की बढ़ोतरी हो रहा है। उसी तरह जब इसमें देखोगे तो 2 बढ़ाओगे, यानी CDE, है ना, CDE, ये भी C, इसी किस में है, इस वाले में है ना। अब देखिए एल से देखिए LMN, ये CDE, ठीक है, यहाँ से ये भी W, ठीक है, यानी ECNEW किस में है, B में है। यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है ना, यहीं से आप ये आपकी इसको ठीक कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। दी गई जानकारी का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, ध्यान दीजिए। दिया गया कि संजय और नीतू को नीला और लाल रंग पसंद है। ठीक है, संजय और नीतू को जो है कौन सा रंग पसंद है, तो नीला और लाल। इनको पसंद है नीला, एक मिनट, इसको बल्कि ऊपर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, रंग को नीला लाल। देखिए संजय इसको और नीतू को ये दोनों रंग क्या है, पसंद है। ठीक है, और फिर क्या दिया गया है कि प्रिया और नीतू को पीला और नीला रंग पसंद है। रिया और नीतू को, प्रिया है और नीतू को, ठीक है, पीला और नीला, एक पीला रंग भी है, ठीक है, और ये आपको पसंद है रिया को पीला रंग और नीला रंग, और नीतू को भी जो है यहाँ पे, नीतू को भी जो है पीला रंग पसंद है। ठीक है, अब क्या है, संजय मंजू और कपिल को, संजय मंजू भी है इसमें है, ठीक है, और कपिल भी है, इसको लाल और नीला रंग पसंद है। किसको, संजय मंजू और कपिल को लाल, इनको जो है लाल रंग पसंद है, और साथ में नीला, ठीक है, तो नीला, ठीक। और नीतू और मंजू को हरा और नीला, नीतू और मंजू को हरा और नीला, एक हरा रंग भी है, ठीक है, तो किसको हरा रंग पसंद है, तो नीतू और मंजू को, नीतू को और मंजू को, ठीक है। इनमें से कौन रंग सर्वाधिक लोगों को पसंद है, तो कौन सर्वाधिक रंग यहाँ पर दिख रहा है, तो आप देख रहे हो कि नीला रंग जो है ये सब में है ना, ये आपका जो है सब में है ये, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही नीला रंग। ठीक, 4 दोस्तों में से एक का वजन V के वजन से दोगुना है, और C का वजन B के वजन का आधा है। D का वजन V के वजन से 60 kg अधिक है, किंतु A के वजन से 60 kg कम है, तो इनमें से किसका वजन सर्वाधिक है। तो देखिए यहाँ पर मान कर चलें कि C का जो वजन है वो X kg है, ठीक है, तो देखिए C का हम मान लिए X है, तो आप देखिए V का क्या हो जाएगा, तो V का वजन से आधा है C का वजन, है ना, तो V का यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, है ना। अब फिर इसके बाद दिया गया है कि A का वजन V के वजन से दुगना है, तो A का वजन आप यहाँ पर कीजिएगा तो B से दुगना है, ध्यान रखिएगा किससे दुगना है, B से दुगना है, तो ये B का तो 2x है, तो कितना हो जाएगा 4x। अब D का वजन, तो D का वजन जो है V के वजन से 60 kg अधिक है, B के वजन से 60 kg अधिक है, मतलब B का वजन कितना है 2x है, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा, ताकि D का वजन जो है B के वजन से 60 kg अधिक है, लेकिन A के वजन से 60 kg कम है, A के वजन से 60 kg कम है, A का वजन कितना है 4x है, इससे कितना कम है, कितना कम है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन इसमें हुआ, आपका A, कौन हो गया A, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा C।
किसी कक्षा में 48 विद्यार्थी हैं और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की आधी है। यदि एक लड़की रश्मि की रैंक ऊपर से 15वीं है और 5 लड़कियों की रैंक रश्मि से बेहतर है, तो रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर है? तो देखिए इसमें लड़कियों की संख्या अगर मान लें, लड़कियों की संख्या कितनी है? 1 से। तो लड़कों की संख्या क्या है? लड़कियों की संख्या 1 से मान लिए, तो लड़कों की संख्या की आधी है लड़की की संख्या, है ना? तो लड़के जो हो जाएंगे वो इसके दुगने हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे आधी है। अब देख रहे हैं कि टोटल जो है 48 है ना? तो यानी कि एक्स और ये 2x मिलकर कितना हो जाएंगे? 48। यानी 3x बराबर 48, या x बराबर या 3 इधर आकर क्या हो जाएगा भाग, यानी 16। तो इस तरह से लड़की 16 हो गई और लड़के कितने होंगे? 16 दूनी 32। ठीक है। यदि एक लड़की रश्मि की रैंक ऊपर से 15वीं है, ऊपर से क्या है? 15वीं है, ध्यान रखिएगा, रश्मि की रैंक क्या है? 15वीं है। रश्मि की रैंक क्या है? 15वीं है। मतलब कि इसके ऊपर कितने हो गए? 14 लोग। कितने हो गए? 14 लोग, ठीक है। अब जो है फिर दिया गया है कि 5 लड़कियों की रैंक रश्मि से बेहतर है ना? रश्मि से 5 लड़कियां बेहतर है, मतलब कि इसमें जो है 5 14 में से कितनी हो गई? 5 लड़कियां हो गई, ठीक है। तो रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर है? तो ये 14 में से 5 घटा कितना हो जाएगा? 9, यानी 9 के कितने हो जाएंगे? लड़के हो। यहाँ पर आपने देखा कि ये 32 है ना टोटल लड़के, और 9 रश्मि से बेहतर है, ठीक है। तो रश्मि कितने लड़कों से बेहतर है ये आपको बताना है। तो ये जो 9 बेहतर लड़के हैं इनको कम कर दीजिए, तो 12 में 9 घटेगा 3, और ये आपका हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 23, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्या हो जाएगा? ये 600 और ये हो गया 50, है ना? मतलब इसमें 50 जोड़ा गया, इसमें जो है आपका क्या जोड़ा गया? 52, ठीक है। यहाँ पर हम रख रहे हैं 52, ठीक। फिर इसके बाद क्या जोड़ें? देखिए 50 से 52 है, तो क्या जोड़ा गया है होगा? एक बार जैसे 2 बढ़ रहा है तो 54 जोड़ कर देखते हैं कि क्या ऐसे हो रहा है। देखिए 2 4 100 और ये 5 756, और 54 के बाद आप क्या जोड़ सकते हो? 56, है ना? तो 6 6 12 और 5 5 10 1 11 7 1 8, यानी कि आपका 54 ही हो रहा है, जो कि जोड़ने पर कितना आ रहा है? 756 आ रहा है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये रहा है आपका बाकी के बचे हुए प्रश्नों का हल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।